My school. My school. Every day in hot and cool, I daily go to my school. अब हम आगे पढ़ेंगे हमारी आकृति में निम्नलिखित बिंदुओं को बिंदुओं से मिलाकर लिखिए। तो हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर भी हमें 2 बिंदु दिए गए हैं। तो उसमें हमें क्या करना है, तो हमें जो हमारा बिंदु है इसमें पहले हमें एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनानी है और फिर उसी लाइन को हमें नीचे की ओर इस तरह से ले जाते हुए एक छोटा सा कर्व बनाते हुए दूसरे बिंदु से जोड़ना है। तो ये बन जाएगा हमारा ट। तो ये हमारा कौन सा व्यंजन है, स्वर है, उसमें उपयोग होगा। तो ये जो हमारा व्यंजन ट है उसके जैसा ही हमारा ये बनेगा। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले छोटी सी एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है, फिर उसको जोड़ते हुए छोटा सा कर्व के जैसा हमें बनाना है। तो ये बन जाएगा हमारी ट के आकार वाली आकृति। तो ये जो हमारा आगे का आकृति अब से वो कैसा रहेगा, तो ये जो हमारे क्या है, पहले हमें करनी है स्टैंडिंग लाइन, फिर उसको जोड़ते हुए छोटा सा कर्व, स्टैंडिंग लाइन, छोटा सा कर्व, स्टैंडिंग लाइन, 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 कर्व। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें जैसे ऊपर की आकृति दी गई थी वैसी ही आकृति हमें यहाँ पर नीचे भी बनानी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम इस बिंदु से एक स्टैंडिंग लाइन जोड़ते हुए फिर यहाँ से थोड़ा सा मोड़ते हुए कर्व का आकार देते हुए इस तरह से जोड़ेंगे। तो हमारे बिल्कुल ऊपर की जैसी ही आकृति यहाँ पर भी बन जाएगी। तो स्टैंडिंग लाइन करेंगे, फिर छोटा सा एक कर्व बनाएंगे, यानी कि हमारी हिंदी व्यंजन का ट भी उसे हम कह सकते हैं। तो ये जब हम ट बनाएंगे तब हमें ये वाली जो आकृति है उसको ध्यान में रखते हुए ये हमें बनाना है। तो जो हमारा ट, फिर द और फिर वो ड, वो सब ऐसे आकार में ही आएंगे। तो ये जब आकार है वो हमें ध्यान रखना होगा कि हमें किस तरह से बनाना है। तो उसको बनाने के लिए हमारा सिंपल तरीका है, पहले हम छोटी सी एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर उसे मोड़ते हुए कर्व जैसा बनाएंगे, तो बन जाएगा बिल्कुल हमारा वैसा ही द और ट। तो इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, पहले स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर उसको जोड़ते हुए इस तरह से आधा कर्व बना देंगे, तो बन जाएगा हमारा बिल्कुल वैसे ही आकृति। तो ये जो हमारी आकृति है आज की, उसमें है हमारी स्टैंडिंग लाइन और एक छोटा सा कर्व। तो हम इस तरह से इसको बनाएंगे। तो मैं आपको भी क्या करना है बच्चों, जैसे मैं आपको बना कर दिखा रही हूँ वैसे ही बिल्कुल आपके पास जो बुक्स है उसमें भी आपको बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर मैंने जिस तरह से बनाए हैं वैसा ही आपको भी बनाना है। पहले आपको इस तरह से छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनानी है, फिर एक कर्व बनाकर इस तरह से दूसरे बिंदु से जोड़ देना है। अब हम क्या करेंगे, तो अब जैसे हमने ऊपर की ओर किया है वैसा ही आकार के हम नीचे की ओर करेंगे, पर वो कैसा आएगा, तो ये जो हमारी स्टैंडिंग लाइन है फिर बिल्कुल वैसी ही होगी, पर वो जो हमने जैसा सीधा वाला कर्व बनाया था वैसा ही उल्टा वाला कर्व हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, तो बन जाएगा हमारा दूसरी वाली आकृति। तो ये हमारा किस में उपयोग होगा, तो ड है वो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से हमें सारे बिंदुओं को जोड़ना है, पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर उल्टा वाला कर्व, यानी कि उल्टा वाला सी, स्टैंडिंग लाइन, उल्टा सी, स्टैंडिंग लाइन या उल्टा कर्व या उल्टा सी। तो हमें यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, हमें ऊपर के जैसे ही एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनानी है, पर ये जो कर्व है हमारा वो हमारा उल्टा हो जाएगा। तो आपको भी इस तरह से बनाना है जैसा मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। तो आपको इस तरह से बनाना है, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, स्टैंडिंग लाइन, उल्टा कर्व, स्टैंडिंग लाइन,
उल्टा कव, स्टैंडिंग लाइन, उल्टा कव। और हिंदी व्यंजन में बनेगा हमारा ड। और ये जब हम ये बनाएंगे तो उसमें भी हमारी कुछ इसी तरह से हमारे आगे का जो उसका भाग होता है वो हमारा कुछ इसी तरह होता है, तो उसमें भी हमें यही आकृति का उपयोग करना है। तो ये जितने भी हमें यहाँ पर आकृति दी गई है उन सभी आकृति वो हमारे हिंदी व्यंजन में कहीं ना कहीं हमें उसका उपयोग करना है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि ये जो आकृति है हम वो किस तरह से बनाते हैं। तो इसमें क्या करना है, हमें पहले छोटा सा स्टैंडिंग लाइन बनानी है, फिर एक कव के जैसा मोड़ते हुए दूसरी आकृति को छोड़ना है। तो बिल्कुल वैसी ही आकृति हमारी बन जाएगी। और आप इसे ठीक से अभ्यास करोगे तो जब हम हमारे स्वर और व्यंजन सीखेंगे तो उसको आपको बनाने में थोड़ी आसानी होगी। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप जितनी भी आकृति बनाते हो वो किस तरह से बनाते हो वो आपको याद रखना होगा, तभी हम जब हमारे स्वर और व्यंजन सीखेंगे तो हमें मुश्किल ही नहीं होगी और ये सारी की सारी आकृति वही हमारे उपयोग में आएगी। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि हम कौन सी आकृति किस आकार में बनाते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, स्टैंडिंग लाइन बना रहे हैं और फिर इसमें एक छोटा सा कर्व जोड़ते हुए बनाते हैं। तो ये बन गए स्टैंडिंग लाइन और कर्व। तो आपको भी जैसे मैंने यहाँ पर जितनी भी आपको आकृति आ गई है और जितनी भी दूसरी आज की आकृति बताई है वो सभी आकृतियों को आपको अपने आप लिख करके बताना है और फिर बिल्कुल ऐसी ही आकृति आपको भी बनानी है।